चंदू ने लड़की की सुंदर और आकर्षक काया को देखा, फिर शर्मिंदगी के साथ वहां से चला गया। जब मैंने यह देखा तो सोचा, चंदू क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? कपड़े बदलने के बाद लड़की दरवाजे पर बैठी शेर की मूर्ति पर बैठ गई। चंदू वहां आया और कहा, महिला शेर पर नहीं बैठ सकती, गुरुजी को पता चला तो वे तुम्हारी पिटाई करेंगे। लड़की मुड़कर चली गई और फिर मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे लड़की सो गई। चंदू ने सोई हुई लड़की को देखा और उसकी चादर ठीकी, लेकिन एक अनदेखी भावना ने उसके दिल में घर करना शुरू कर दिया। जब वह गहरी नींद में थी, उसने उसके शरीर के उन हिस्सों को खोजने की कोशिश की जो उससे अलग थे। लड़की ने उसे जगा दिया और वह जल्द ही बौद्ध देवता से माफी मांगने गया। लड़की का रवैया बदल चुका था और अब वह बौद्ध देवता के सामने सब कुछ उजागर करने वाली थी। सौभाग्य से गुरुजी समय पर आ गए। युवा लड़के ने अपने कमजोर विश्वास को बनाए रखा। तुमने इस बर्तन को भी चोट पहुंचाई है, उसने कहा। शरीर की ऊर्जा ने धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ाया। उसके शरीर की ऊर्जा अब कहीं भी निकलने के लिए जगह नहीं पा रही थी। अंततः उसने अपने भीतर के संघर्ष को सहन नहीं किया और लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। फिर वे नाव पर चढ़े और बाहर की ओर चल पड़े। दो पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई है। वहां साल भर पानी बहता है, लेकिन कोई गाय भैंस नहीं दिखाई देती। सिर्फ भिक्षु आते हैं और सिर धोते हैं। यह जीवन का पहला अनुभव था और युवा लड़के को दर्द सिर्फ उस बर्तन के कारण ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी इच्छाएं भी इसे भड़काने लगी। यह दुनिया भर में एक नया आनंद था। लड़की ने बेतकलीफ होकर शेर पर बैठने का अधिकार ले लिया। एक युवा शरीर ने इसका आनंद लिया और धीरे धीरे इसने बढ़ता हुआ रूप लिया। एक दिन जैसे ही यह मामला सामने आया, गुरुजी ने पिछले रात की नाव पर सवारियों को देख लिया। गुस्से में भिक्षु ने कुछ नहीं कहा। जब वह लड़की मंदिर में आई थी तो वह काफी कमजोर थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन वह बुरी आदत का स्वाद चखने के बाद चमत्कारी तरीके से ठीक हो गई। असल में चंदू का इलाज असर कर रहा था। अगर लड़की स्वस्थ हो चुकी है तो उसे जल्द ही निकल जाना चाहिए। जब वे विदा हो रहे थे, चंदू की आंखों से आंसू बह रहे थे। पाप हमेशा प्यार से पैदा होते हैं और इच्छाओं से फैलते हैं। फिर चंदू ने मंदिर के भगवान की मूर्ति को चुपके से लेकर चला गया। गुरुजी ने उसे नहीं रोका। समय बीत गया और वर्षों बाद चूफेंग की ठंडी हवा चली। चंदू की खबरें आईं, जिसमें उसकी पत्नी को मारकर भाग जाने की बात थी। गुरुजी ने उसकी पुरानी भिक्षु की चादर निकाली और उसे सिलकर उसके लौटने का इंतजार किया। 10 साल बाद चंदू अब पहले जैसा शांत और संतुलित नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह एकांत में बसी एक वीरान मठ में वापस आ गया। वह कानून से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपने भीतर के शैतान से बच नहीं पा रहा था। उसने अपनी बेवफा पत्नी को मार डाला और अब उसका चेहरा क्रोध और नफरत से भरा हुआ था। अब मठ में भगवान की मूर्ति नहीं थी। गुरुजी फिर भी शांतिपूर्वक साधना कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में भगवान का ध्यान था। लेकिन चंदू के दिल में अब भगवान नहीं था। उसके हाथ में खून से सना हुआ हथियार था और वह बार बार अपनी मानसिक हालत से जूझ रहा था। वह बार बार मौत का अंत चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे कड़ी चेतावनी दी। गुरुजी ने मठ के पास के कब्रिस्तान में बैठकर माओ बी से बन रुओ बोलुओ मी शिनजिंग लिखा। चंदू को उस खून से सने हुए चाकू से इसे उकेरने के लिए कहा गया।